तो इनको असल में जिम्मेदारी दी है कि भाई आप फोन के जरिए से मदद करते रहो, लेकिन ये खुद वहाँ पहुँच जाते हैं। रोया हॉस्पिटल समाजचोरी के पास जाकर उनको फोन करके अल्लाह ताला उम्र में बरकत अता फरमाए, सेहत अता फरमाए, अल्लाह तमाम जायज़ हजतों को पूरी फरमाए। अब मैं दूसरे हमारे जिम्मेदार, ये तो पहली जमात के जिम्मेदार हैं, ये दूसरे जिम्मेदार हैं हमारे और इस्माइल भाई, आप देखकर माशाअल्लाह इतना जिम्मेदारी का काम है कि मैं बोल नहीं सकता कि जैसे भी आना बोले तो हर चीज नहीं आती, 10-10 हज़ार देते बोले तो भी नहीं आते, डर तो लोग पीछे भागते हैं, कब्रिस्तान के मसले, हर कोई मसला माशाअल्लाह सामने रहकर हर किसी को खिदमत के अल्लाह ताला को जज़ाए अता फरमाए और अल्लाह ताला इन तमाम के जायज़ हजतों को पूरी फरमाए और उन्हें बरकत अता फरमाए। जी अब पहले नंबर की टीम है इंफॉर्मेशन से लेकर बॉडी हैंड वॉक तक ये इनकी जिम्मेदारी है। और उसके आगे हमारे निजाम भाई मोबाइल वाले, निजाम भाई मोबाइल निजाम भाई के पास अनवर भाई यानी बॉडी पहुंचाने तक की जो जिम्मेदारी है उसके अंदर जो ड्राइवर हजरात भी हैं अनवर भाई और हमारे मुबारक भाई। किसी को ये ध्यान नहीं, बॉडी को ले जाना अकेले बैठ हो जाता। अनवर भाई और मुबारक भाई हैं, इनकी हालत है, इनका पोजीशन ये है कि होटल में तो होटल वाले खाना नहीं खाता, होटल लगे रहते अन्ना ले तो जब सुना ఎందుకంటే అంబులెన్స్ డ్రైవర్లు కాబట్టి చాలా కష్టపడి చాలా త్యాగంతో ఈ పని చేస్తున్నారు। अल्लाह ताला को जज़ाए खैर दे। एक छोटा करेक्शन इसमें है कि 4 नंबर जमात में भी काम किए और पहले नंबर में सबसे पहले थे। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, इनकी जवाबों को अल्लाह मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला से खूब खिदमत ले, इंसानियत के नाते पर इतना नहीं भाई मिलिट्री में तो फखरुद्दीन भाई माशाअल्लाह इन्होंने बहुत खिदमत की है। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह इनको बरकत अता फरमाए। इसी तरह इतनी बेहतरी करते हैं कि लोग खुश हो जाते हैं। अल्लाह ताला के ऊपर में बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला पूरी दुनिया में मौलाना के फयूज़ का
हमारे यहाँ इस वक्त शहर तिरुपति में कोविड-19 जेएसी के नाम से एक जमात बनी और ये जमात तो तकरीबन 4-5 महीनों से काम कर रही है। हमारा मकसद ये है कि जितने भी भाई चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, जिस किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, हमारा मकसद ये है कि उनको इज़्ज़त और एहतराम के साथ उसकी आखिरी रसूमात पूरी की जाए। यहाँ पर देखा गया कि लोगों को जला दिया जा रहा था, तो फिर इंसानियत के नाते जिन लोगों को जला दिया जाता था, क़ानूनी कार्रवाई के WHO के क़ानून के हिसाब से उनको लेकर हमारे नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ कर के उनको तजहीज़ व तकफ़ीन करने का काम कर रहे हैं और इसमें हमारे बहुत सारे साथियाँ कुर्बानी दे रहे हैं। ये काम इंसानियत के नाते है, हम मज़हब को देखकर नहीं, रिश्ते नाते को देखकर नहीं। हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुन्नास मैं यनफ़उन्नास, सबसे बेहतर इंसान वो है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए। लोगों को नफ़ा पहुँचाने की खातिर, लोगों को नफ़ा पहुँचाने के मकसद से आज ये प्रोग्राम चला गया, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह चलाया गया, जिसके अंदर शहर के तमाम लोग तशरीफ़ लाए और इस काम के लिए एक एम्बुलेंस ख़रीदी गई और इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह तमाम शहर वालों ने, बस्ती वालों ने सब मिलकर के साथ दिया है और आगे इंशाअल्लाह और भी बहुत सारे काम हमारे करने के इरादे हैं। आप तमाम हजरात इस बीमारी से डरे नहीं, बीमारी बस एक वहम है। जब वहम ज़्यादा है तो आदमी डरता है। एहतियात करते हुए बीमारी से डरना नहीं बल्कि उसका मुकाबला करना है और इंसानियत को नहीं छोड़ना है, बल्कि इंसान का चाहे जैसी भी हालत में हो उसका एहतराम करना है और उसको इज़्ज़त के साथ उसको अल्लाह तक पहुँचाना है। बस इन्हीं बातों पर हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। मुसलमान इंतकाल हो गए हैं, आप लोग आपके मज़हब के मुताबिक अगर अमल करवाना चाहते हैं तो आप अमल करवा सकते हैं। बाबू भाई फ़ौरन हमको फ़ोन किए, मौलाना हाफिज़ साहब को फ़ोन किए, मौलाना जाबिर साहब को फ़ोन करके इत्तला दिए कि भाई कलेक्टर साहब और RDO साहब, MRO साहब, जितने ज़िम्मेदारान हैं उन सबों ने इजाज़त दी है कि तुम अगर अपने मज़हब के मुताबिक तुम्हारी मैयत को तदफीन करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये इसलिए इस आंध्र प्रदेश के लिए सबसे बड़ी खुशी की चीज़ है और हमारे चित्तूर डिस्ट्रिक्ट को उससे बड़ी खुशी की चीज़ है। अल्लाह ताला हमारी सरज़मीन को अच्छे इंसानों से मालामाल फरमाया है। हमारे वैस जगन मोहन रेड्डी साहब भी हर वक्त, जिस वक्त कोरोना का वबा फैला ज़मीन के ऊपर, उसी वक्त उन्होंने इससे डरने से लोगों को दूर रखने के लिए कहा कि भाई इससे मत डरिए। जैसे इंसान को बुखार और सर्दी ज़ुकाम वगैरह आता है, उसी तरीके की बीमारियों में से एक बीमारी कोरोना है, आता है चले जाता है, उससे इतना डर कर तुम वहशत को फैलाओ मत।
लेकिन उनकी बातों को उस वक्त के लोगों ने दिल से नहीं लिया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग डर की वजह से मर गए। अल्लाह जज़ाए खैर दे। उस वक्त में बाबू भाई की दिल से, जो इंसान दिल से कोई काम करता है, अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है। उन्होंने फ़ौरन एक कमेटी को क़ायम किया। उस कमेटी के ज़रिए से अल्लाह के फजल से हमारे शहर के उलमा इकराम, ज़िम्मेदारान, नौजवान, बहुत से हमारे इमाम भाई, JMD गौस भाई, इस्माइल भाई, बहुत से साथियाँ दिलो जान से दिन रात को एक कर कर अपने जान को हथेली में रखकर उन्होंने काबिश कर कर लोगों की दुआएं लिया। उसमें गैर मुस्लिम भाई का भी हमने तदफीन वाला अमल किया, ईसाई भाई का अमल को भी हमने तदफीन अंजाम दिया। अल्लाह ताला इस कमेटी के ज़रिए से मज़ीद लोगों की दुआएं लेने का अल्लाह मौका अता फ़रमाए। हम सब की मोहब्बतें ता ज़िंदगी बाकी रहने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आखिर में हमारे ये मीडिया के ज़िम्मेदारान का भी हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। काफ़ी वक्त लेकर आकर, असल तो बहुत सी चीज़ें आप लोगों के ज़रिए से नशर व इशात होती है। ये इंसानियत, ये पैगाम को भी आप लोग आम करें कि भाई यहाँ पर मजहब नहीं, मुसलमान है उसे कर रहा हो, ऐसा नहीं है। इंसान कौन है, उसकी मदद है। इंसान की मदद पर ही हमारे इस्लाम में हुक्म भी दिया गया है। इसलिए हम दरख्वास्त करते हैं, हम जैसे भाईचारगी के साथ, मोहब्बत के साथ, आपके दुख में हम साथ दे रहे हैं, हमारे दुख में आप साथ दे रहे हैं, ये भाईचारगी पूरी दुनिया के अंदर जाना चाहिए। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए।